चलिए जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पहले मेरे को ये बता दो, किस किस बच्चे का आज पहला दिन है, डे वन। ओके, तो 4 बच्चे भाई। ठीक है, टोटल 4 स्टूडेंट्स आज नए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। बातें नहीं भाई, आखिरी वो रहे। आप लोगों का जो सिलेबस है, सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सी एस ई ई टी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका पेपर हम लोग जुलाई में देंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 बोला जाता है। ठीक है, पेपर 1 है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके बारे में सुबह मैडम ने आपको पढ़ाया। कुछ कंटेंट विपिन सर करवा रहे हैं इसमें। पेपर 2 है जी लॉ और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, जो सुनील सर आपसे डील कर रहे हैं। ठीक है, सुनील सर आपको पढ़ा रहे हैं कुछ कंटेंट। पेपर 3 होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे मैं अगर बताऊं, आप चारों स्टूडेंट्स को तो ये हो चुका है सब्जेक्ट, बट इसकी रिवीजन होगी। कैसे क्या क्लासेस करनी है मैं आपको बताऊंगा। जो पेपर 4 आता है, करंट अफेयर्स, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सिर्फ 2 लेक्चर हमारे इसमें हुए हैं। ठीक है जी, चारों बच्चे सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसमें है टोटल 4 चैप्टर, चैप्टर 1, 2, 3, 4। ना हमने फोर्थ किया अभी, ना थर्ड किया, ना सेकंड किया। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है। और चैप्टर फर्स्ट में भी सिर्फ मैंने जो पहले दिन यानी कि परसों जो क्लास हुई थी आपकी मंडे को, उसमें मैंने बताया था कुछ बिजनेस पर्सनैलिटीज के बारे में। इन शॉर्ट बताऊं तो ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं। मैंने यही बताया था कि भाई मुकेश अंबानी कौन है, ठीक है, टिम कुक कौन है, ऐसे कुछ 3-4 नाम थे, नरेंद्र मोदी जी कौन है, जो बिदेन कौन है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। हाँ ठीक है। कल की क्लास में कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, भाई आईपीएल किसने जीता। तो ये जो करंट अफेयर है आपका, हाँ फिर यूं क्यों कर रहे हो, ऐसे ही, ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे नीचे ले हाँ, ऐसे बीच में डिस्ट्रैक्शन मत। ठीक है जी, स्पोर्ट्स के बारे में भाई क्या क्या इवेंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका आज पहला दिन भी है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कंटेंट समझ में आएगा। किसी स्टूडेंट का दूसरा दिन है तो भी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो चीज हमें डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करनी है लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स के बारे में। ये वाला तो तुम्हारा बचपन का, सॉरी बचपन की पढ़ाई है आपकी। हाँ ठीक है, तो ये आपको पता होगा। आई थिंक ये भूले भी नहीं होगे आप। लैंग्वेजेस के बारे में हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है। आपको बताया जाएगा भी कितनी लैंग्वेजेस है जो पूरी कंट्री में बोली जाती है, इंडिया में कितनी बोली जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 ही बनेंगे जो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। देखो भाई, क्या कहते हैं सबसे पहले, लैंग्वेजेस मतलब भाषा। मतलब लैंग्वेज क्या होता है जी, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि अपने फीलिंग्स को, आइडियाज को, थॉट्स को आप कैसे शेयर करते हो। क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, व्हेन वन पर्सन शेयर हिज आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स विद सम अदर अनदर पर्सन। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ये तुमने पढ़ा भी होगा 12th में डायरेक्टिंग चैप्टर में, कम्युनिकेशन, और विपिन सर भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा ही पढ़ा रहे होगा ना। कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। 2 पार्टीज आपस में बात करे तो कम्युनिकेशन कहलाता है। एक खुद से ही बात करे तो वो कम्युनिकेशन नहीं, पागलपन होता है वो। ठीक है जी, एक इंसान कभी खुद से बात नहीं कर सकता, वो थिंकिंग बोलते हैं हम उसे, वो सोच रहा है बस। अगर कोई दिख रहा है खुद से ही बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको भी पता है वो क्या है। तो कम्युनिकेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट, 2 पर्सन होते हैं। एक होता है सेंडर, मेरे को ज्यादा पता नहीं, बता देता हूँ बस, यही होता होगा ना। एक रिसीवर होता है, इसके बाद एनकोडिंग होती है, मैसेज को तैयार किया जाता है, चैनल चूज किया जाता है, सामने वाले को भेजा जाता है, डिकोडिंग होती है। हाँ, बाद में फीडबैक देना होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, जो मैसेज ये देना चाह रहे हैं सामने वाले के माइंड में वही मैसेज क्रिएट हो। भाई इसने बोला ABCD, तो इसको भी ABCD समझ में आए। ऐसा ना हो इसको समझ में आ रहा है DCBA, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है तुम्हें, भाई मैंने बोला मैं शिप बेचना चाहता हूँ, बताया क्या तुम्हें ये एग्जांपल मैंने। चलो मैं शिप बेचना चाहता हूँ मेरी, क्या समझ रहे हो, जहाज। बट मैं मेरी भेड़ बकरियों की बात कर रहा था। तो देखो ये, भाई आपको सेम इमेज क्रिएट नहीं हुई ना, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
ये चीजें होती हैं। कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज का होना जरूरी है। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक है मारुति 800, नहीं एक मर्सिडीज। अब मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मर्सिडीज बेचना चाह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मेरी मारुति 800 की। तो दिस इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझ गए भाई? तो कह रहे हैं कुछ वर्ड्स के कारण, वहां पढ़ा था ना हमने बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर्स। क्या होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स? ट्वेल्थ में पढ़ के, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बोलता हूं कि कल क्लास, कल मतलब मैं छुट्टी पे हूं, बता रहा हूं, ठीक है, ये होते देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, कल सर छुट्टी पे है, क्लास नहीं होगी, मस्त 12 बजे घर जाएंगे। पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कल मैं छुट्टी पे हूँ, हाफ डे के बाद 2 बजे तक आऊंगा, ठीक है। या फिर लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कल क्लास नहीं होगी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कैसी, ये एग्जांपल तुमने पढ़े हो, मैं बोलता हूँ कि कल क्लास नहीं होगी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर क्या है जी, कंप्यूटर के अंदर एक कैप्चर कार्ड हो गया, वो खराब हो गया, इस वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी, तुम्हारी भी नहीं हो पाएगी। किस किस को समझ में आया जो मैंने वर्ड्स बोले, कैप्चर कार्ड है, ये चीजें क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स इसको हम बोलते हैं, टेक्निकल जार्गन इसे बोला जाता है, तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा भी होगा। तो लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, ये बात समझ में आ गई। अब क्या लिखा है समझना, आज के समय की अगर बात करें तो 7151, हाईलाइट कुछ नहीं करना भाई, लैंग्वेज बोली जाती है पूरी दुनिया भर में। कितनी लैंग्वेज है भाई? 7,000 से ऊपर लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, दुनिया की जितनी आबादी है उसमें से आधी से ज्यादा आबादी, सिर्फ 23 लैंग्वेज ऐसी हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। यानी कि बाकी आधी आबादी है जो इनमें से यूज करती हैं, जो बची हुई 7,120 के आसपास जो लैंग्वेज हो गई, वो बाकी हाफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, ये तो थी पूरी दुनिया की बात। अब कहते हैं जहां तुम रहते हो इंडिया में, उसकी बात क्या है जी। कहते हैं इंडिया की अगर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज क्या होगी स्टेट की, इसके बारे में आर्टिकल 345 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। आर्टिकल क्या होता है, जैसे एक्ट में सेक्शन पढ़ते हैं ना, मैंने बताया भी सेक्शन होते हैं, जिसे आप पैराग्राफ बोलते हो, अलग अलग टुकड़ों में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वर्ड यूज किया जाता है। दीपक, बातें नहीं, तेरे को पता है ना, तू पढ़ने वाला बच्चा, ये तेरे को खराब कर रहे हैं पागल, ये तेरे को पढ़ने नहीं देते। खराब मत हो, ठीक है, ऐसी संगत में मत आओ, ओके। तो सुनो भाई, मैं नहीं बता रहा, बता कौन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 346 347 पढ़ोगे तो वो क्या बोलते हैं, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, मतलब एक राज्य है, उसका जो लेजिस्लेचर, उसके कानून वगैरह जो उनके हैं, वो क्या कर सकते हैं, मे बाय लॉ, कानूनी तौर पे अडॉप्ट कर सकते हैं एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट, और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ दैट स्टेट। मतलब कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिखा है। मान लो हरियाणा है अपना, तो हरियाणा सरकार चाहे तो चूज कर सकती है भाई हमारे राज्य में जितने भी ऑफिशियल काम होंगे उसके लिए ये वाली लैंग्वेज यूज की जाएगी, या ये दो लैंग्वेज यूज की जाएंगी, या हिंदी यूज की जाएगी। और मैक्सिमम राज्यों में इंडिया में हिंदी को क्या यूज किया जाता है, ऑफिशियल चैनल के तौर पे यूज, और साथ में इंग्लिश को। ये बात लिखी गई है, इसमें और कुछ भी नहीं लिखा है। प्रोवाइडेड दैट, कहते हैं साथ में ये भी समझ लेना, द लेजिस्लेचर है स्टेट का अदरवाइज प्रोवाइड्स बाय लॉ, इंग्लिश को भी क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है ऑफिशियल पर्पस में यूज करने के लिए। डन जी, बात समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एक आ सकता है, आएगा तो मुश्किल पेपर बनेगा। तो कि कौन से आर्टिकल हैं वो जो बताते हैं कि कौन सी लैंग्वेज स्टेट में यूज की जाएगी ऑफिशियल पर्पस के लिए, आर्टिकल 346 एंड आर्टिकल 347। ओके जी, डन। इसके बाद कहते हैं एट शेड्यूल है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 22 लैंग्वेज कैरी करता है। कौन कौन सी पढ़ लेना, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, तमिल, ठीक है, ये नाम बताए गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। कहते हैं इनमें से 14 पहले इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंधी लैंग्वेज को 1967 में ऐड किया गया, इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको इस समय ऐड किया गया, ये 2004 में ऐड की गई। कुछ भी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
जीके के लिए बात है, जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा, तुमने अभी क्या पढ़ा था भाई? आर्टिकल 346 एंड 347 बताते हैं ना। इसमें से आर्टिकल 346 क्या बोलता है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी एक स्टेट जब दूसरी स्टेट से, या एक स्टेट जब दूसरी यूनियन टेरिटरी से कम्युनिकेट करेगी, आपस में बात करेगी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? कहते हैं द लैंग्वेज फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड फॉर यूज इन द यूनियन और ऑफिशियल पर्पस shall be official language or communication between one state and another state and between a state or union। कहते हैं प्रोवाइडेड दैट अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट एग्री करते हैं कि हिंदी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन में, तो फिर हिंदी ही यूज की जाएगी कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन समझते हो क्या? हरियाणा सरकार पंजाब सरकार से कोई रिक्वेस्ट कर रही है, या हरियाणा सरकार पंजाब सरकार को कोई पत्र भेज रही है, कुछ लिख के भेज रही है, कुछ बता रही है, तो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? हिंदी नहीं, जो दोनों ने मिलकर चूज किया है, ठीक है। और बोला अगर दोनों ने मिलकर हिंदी को चूज कर लिया तो हिंदी ही यूज की जाएगी। समझ गए? और क्या बोलता है आर्टिकल 346? कहते हैं ऑन ए डिमांड। डिमांड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मांग। तो कहते हैं जब ऑन द डिमांड बीइंग मेड इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट, कहते हैं प्रेसिडेंट के सामने अगर डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, भाई एक स्टेट का लगभग लगभग मेजोरिटी 60-70%, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या चाहती है कि जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उस लैंग्वेज को उस स्टेट के द्वारा दर्जा दिया जाए, यूज किया जाए, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे कि इस लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करो इस स्टेट में, और जो भी ऑफिशियल पर्पज या काम करते हो उसमें यूज में लेकर के आओ। जैसे कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी हरियाणा से बाहर निकले हो, पंजाब की तरफ गए हो, तो वहां पे अभी हरियाणा में जब रहते हो तो क्या लिखा होता है? जींद 70 किलोमीटर, और इंग्लिश में लिखा होता है जींद 70 किलोमीटर, या सालासर या दिल्ली या चंडीगढ़। जैसे जैसे पंजाब के पास पहुंचते हो, पंजाब में एंटर करने लगते हो, पंजाबी में भी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ज्यादातर पंजाबी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पंजाबी पढ़ते हैं। अब मान लो ये अपा हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा की काफी ज्यादा पॉपुलेशन मिलके प्रेसिडेंट के सामने दरख्वास्त लगाती है, डालती है कि हरियाणवी को इंक्लूड किया जाए, भाई अखबार हरियाणवी में भी छपे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, यूज किया जाए, स्टेट इसको मान्यता दे, तो वो करना पड़ेगा। ये चीज लिखी गई है, स्पेशल प्रोविजन डाला गया है। एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को स्टेट रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट से कि हाँ, और प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये बात सही है भाई, ज्यादातर जनसंख्या इसी लैंग्वेज को यूज करती है, तो स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करेगी। समझ में आ गई ये चीज? डन। क्वेश्चन जो मैं निकल के आएंगे हाईलाइट कर दिए, सिर्फ ये दो ही आएंगे भी, कौन सा सेक्शन कौन सा आर्टिकल ये बात करता है, ठीक है, इसे भी हाईलाइट कर लेना चाहिए। समझ में आ गई? पक्का? एज पर एथनोलॉग, ये क्या होता है? क्या होता है भाई? ETH। तुम्हें समझाने के लिए वैसे बता दूं, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिश किया जाता है लैंग्वेजेस से रिलेटेड। तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से अगर पढ़ लोगे तो। क्या लिखा गया? व्हाट इज एथनोलॉग? एथनोलॉग क्या है? कहते हैं लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, एक एनुअल रेफरेंस पब्लिकेशन होती है जिसे प्रिंट किया जाता है ऑनलाइन, जो स्टेटिस्टिक्स बताती है, मतलब डाटा एनालाइज करती है कि आज के समय कितनी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं जिन्हें अब कोई नहीं बोलता, उसमें से मैक्सिमम कौन सी यूज में आती है। समझ में आ गया? ऑनलाइन प्रिंट किया जाता है, एक पब्लिकेशन होती है जो बताती है इन चीजों के बारे में। ये बात समझ में आ गई सबको? देखते हैं क्या बोलता है। अब समझ में आया ना? एज पर एथनोलॉग मतलब ये जो पब्लिकेशन आई, इसके अनुसार क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस लिस्टेड फॉर इंडिया। इंडिया में कितनी लैंग्वेज है भाई? 460। इसमें से 447 क्या है? जिंदा है। 13 एक्सटिंक्ट, विलुप्त, मतलब कोई नहीं बोलता अब इन्हें, कोई नहीं मिला हुआ है जो इस लैंग्वेज को यूज करे। इसमें से 49 क्या है? इंडिजीनियस, मतलब स्वदेशी। देखो कुछ क्या लिख रहे हैं, समझो बच्चों। 460 कहते हैं, 460 में से 447 आज भी जिंदा है, 13 एक्सटिंक्ट होगी। फिर कहते हैं इसको भी क्लासिफाई करेंगे तो 447 में से 419 क्या है? इंडिजीनियस, स्वदेशी। 28 जो स्वदेशी नहीं है, वही आसपास के देशों के लोग बोलते हैं, या मान लो ऐसे। इसमें से भी 64 इंस्टीट्यूशनल है, 109 अभी भी डेवलप हो रही है, 138 विगोरियस,
112 ट्रबल में विलुप्त हो चुकी होने के कगार पे, और 14 लगभग हो ही चुकी है। कोई क्वेश्चन नहीं आना, सिर्फ ये आना है बस। भारत में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, या कौन सी लैंग्वेज? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट से रिप्लाई करेंगे। किसी को बेटा, एक मिनट बेटा, मैं एक स्टूडेंट का रिप्लाई कर दूंगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? इसका मतलब जनरली जोरदार या तड़क भड़क वाली भाषा होती है, जैसे हम यूज करते हैं ना, जोरदार बोल सकते हो एक तरीके से, जैसे ये भी हुआ। ठीक है, मतलब कई ऐसे हम नहीं बोलते भाई ये लैंग्वेज, जैसे हरियाणवी को लेकर के एक चीज है भाई, हरियाणवी में अगर आप कोई बात बोलो तो यूँ लगता है भाई गुस्से में है, या गुस्से में बोला जाए, तो कहते हैं कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन आएंगे यहां से अब। पहला सवाल, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब बनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है जी, कब मनाया गया? 21 फरवरी को। ठीक है, यूनेस्को हर साल एक यूनिक थीम चूज करता है स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। 2022 की थीम क्या थी, ये सवाल आ सकता है भाई। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो डे बनाया गया था अपने, इसमें ये थीम थी। ठीक है, जैसे यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए दो भाषाओं में आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल हो सकता है पढ़ाई में इस लैंग्वेज को सिखाने में? यूनेस्को ने बोला है कि 7,000 से ज्यादा लैंग्वेज हैं जो आज के समय या तो लिखी जाती है, या पढ़ी जाती है, या बोली जाती हैं अलग अलग कंट्रीज में। 21 फरवरी को मल्टीलिंग्विज्म डे मनाया गया, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कितनी सारी डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। क्वेश्चन सिर्फ ये दो आएंगे बेटा, कब सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? 21 फरवरी को, और थीम क्या थी? हाँ जी, यही है, आ तो गया, इसमें इंक्लूड हो तो गया। ठीक है भाई, समझ गए क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पे। बस लिखा गया इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने कोलैबोरेट किया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर के साथ और यूनेस्को के साथ नई दिल्ली में एक 2 दिन का इवेंट चलाया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के उपलक्ष्य में। ठीक है, जहाँ पे आज ये इसका मतलब क्या क्या टैगलाइन कुछ क्या बोला गया था, आजादी का अमृत महोत्सव इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, बस जनरल नॉलेज के लिए है। इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया, भारत का क्या रोल है भाई? कहते हैं इंडिया भी सेलिब्रेट करता है अपनी कल्चरल हेरिटेज को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कोई मतलब बताएगा इसका क्या होता है? ठीक है, एकता भाई, अलग अलग होके भी हम सारे एक हैं। लैंग्वेज इससे अलग नहीं है, इंडिया में 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हैं, 1635 रेशनलाइज मदर टंग्स है, 234 आइडेंटिफाइड मदर टंग्स हैं। ठीक है, सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा इसमें से, आएगा तो सिर्फ ये आएगा। इस ईयर क्या थीम यूज की थी इंडिया ने? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं बिना किसी बॉर्डर के। ये देखे जाए भी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ चले गए तो इसे बोल नहीं सकते। क्या आपके ऊपर पाबंदी है क्या? यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल सकते, यहाँ पे हिंदी नहीं बोल सकते, हरियाणवी नहीं बोल सकते, पंजाबी नहीं बोल सकते, है क्या? एक क्वेश्चन ही आएगा भाई, हमारे यहाँ पे हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 14 सितंबर को। बस, कहते हैं कि इम्पोर्टेंट डे होता है जब कंट्री की, ठीक है जी, जिस दिन हम हिंदी को, क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया था। हिंदी एक रिटर्न है देवनागरी स्क्रिप्ट में, 20 टाइल अभी पढ़ा ना ऊपर, 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, कहते हैं उसमें से एक हिंदी है। हिंदी एक, हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। दूसरी कौन सी है? इंग्लिश। हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में, स्कूल्स में पोएम, स्टोरीज, कल्चरल एक्टिविटी की जाती है। सोशल मीडिया यूजर पोस्ट शेयर करते हैं, पोएम शेयर करते हैं, कोट शेयर करते हैं ना भाई। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फिर वही आ गया एथनोलॉग के अकॉर्डिंग, पूरे देश में हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है भाई। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इस दिन क्या करते हैं? राज्यसभा अवार्ड्स दिल्ली के विज्ञान भवन में देते हैं, जिन्होंने ग्रोथ और प्रमोशन, हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी साहित्य को प्रमोट करने के लिए कुछ किया है, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं।
बस एक ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है ग्रांट ऑफ सीनियर जूनियर फेलोशिप ऑफ मिनिस्ट्री कल्चर टूरिज्म में? नेपाली और संतली। ठीक है जी, इतना पढ़ लेना। इस बुक में बहुत सारा कंटेंट है बेटा, बस जो एमसीक्यू आएंगे वो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। डन। इसके बाद का कंटेंट बताओ भाई। नेशनल सिंबल्स, हमारे देश में कौन कौन से सिंबल्स का यूज होता है? घर जाके डिटेल में पढ़ लेना, क्वेश्चन में बता देता हूं। नेशनल फ्लैग क्या है जी, बता दो। तिरंगा बोलते हैं ना। नेशनल फ्लैग एक हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर है, ठीक है जी, जिसमें टॉप पे केसरिया सेफ्रॉन बोलते हैं, व्हाइट इन द मिडल, डार्क ग्रीन एट द बॉटम, इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है जी, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे। ये 2:3, 2/3 इसका क्या होता है जी, रेशो होती है, ये नहीं आएगा इतना। एक चक्कर होता है व्हील में जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ये पता होना चाहिए भाई। केसरिया रंग स्ट्रेंथ पता है क्या? चलो फिर हाईलाइट कर लो, डिटेल में पढ़ लेना, किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई। देख लो, इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है भाई? रुपी। इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द इंडिया, बस। क्या ना, इतने कोई वो नहीं कर लो, वैसे करना है तो। सर्कुलेशन में 8 जुलाई 2011 को आया था। अरे रुक जा भाई। स्टेट एम्बलम क्या है भाई? अशोका स्टेट एम्बलम नहीं मानेगा क्या? ना ना, ये बस। डन। ये पढ़ना है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। किस अच्छा पढ़ाना है क्या? किसी को लगता है क्या सर करवा दो, मुझे नहीं आता? नेशनल बर्ड कौन है? मोर या मोरनी? ठीक है। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। नेशनल फ्लावर क्या है जी? है? अच्छा, पढ़ लो भाई। ओलंपिक का सिंबल क्या होता है? 5 इंटरलेस्ड रिंग्स होती है इक्वल डायमेंशंस की। ठीक है, लेफ्ट से राइट अगर देखोगे तो सबसे पहले ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, यानी कि ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड, ये कलर यूज किए जाते हैं भाई। मतलब क्या होता है इसका? ओलंपिक सिंबल एक्सप्रेस करता है, ओलंपिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है 5 कॉन्टिनेंट्स की, जो सारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके सारे एथलीट्स मिलके इस मेगा इवेंट में भाग लेते हैं। ठीक है, कह रहे ओलंपिक्स में और अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे ये वेट लिफ्टिंग का हो गया भाई, ठीक है, बॉक्सिंग का हो गया, रेसलिंग का हो गया, दौड़ का हो गया, साइकिलिंग का हो गया, तलवारबाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ठीक है जी, कुश्ती, कराटे, घुड़सवारी, ठीक है, शूटिंग, तीरंदाजी, समझ गए हैं, बोटिंग, ठीक है, ये भी, ये जिम्नास्टिक का होगा भाई, हाई जंप, ये क्या, अच्छा लास्ट ये क्या, वॉलीबॉल, वो बास्केटबॉल था, ये फुटबॉल है क्या? रह गया रह गया। इतना समझ में आ गया क्या? आगे करवा दूं या घर से पढ़ के आओगे इतना बोल? तो सुन लो, आज ये पढ़ा है, कल करवाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अवार्ड कौन कौन से होते हैं, किसको दिया जाता है, फिर लिस्ट दी गई है कौन सा अवार्ड किसको मिला है, फिर फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड होंगे। अभी रिसेंटली आईफा अवार्ड्स हुए थे, तो कल की क्लास में बता दूंगा किसको क्या मिला अवार्ड। ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, ये सारी चीजें हम कल जान लेंगे।
छुट्टी नहीं हुई है जी, बुक्स वगैरह नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। आज के लिए कंटेंट इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।